नमस्कार दोस्तों, मैं कृतिक तिवारी स्वागत करता हूं आपका स्वप्निल एकेडमी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, फाइनली ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात हो ही गई और इस मीटिंग के खत्म होने के बाद अगर आप दोनों लीडर्स के स्टेटमेंट को सुनेंगे तो उन बातों को सुनने के बाद ये साफ जाहिर हो रहा है कि भले ही इस मीटिंग में सीजफायर पर सहमति ना बन पाई हो, लेकिन अगर इसी तरह से कई और मीटिंग्स होती हैं तो जल्द ही रशिया यूक्रेन में सीजफायर की खबर सुनने को मिलेगी। दरअसल 15 अगस्त के दिन पुतिन और ट्रंप एक दूसरे से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं अलास्का, और ये मीटिंग जो हुई है ना, वो अलास्का में मौजूद यूएस के मिलिट्री बेस पर हुई है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि अलास्का पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था, और उस समय रशिया नहीं बल्कि यूएसएसआर हुआ करता था, क्योंकि रशिया अनडिवाइडेड था। रशिया ने 1867 में अलास्का को सिर्फ $7.2 मिलियन में यूएस को बेच दिया था। वहीं आपने रिसेंटली कई सारी वीडियोस में देखा होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मीडिया से बात करने के दौरान झटके में यह बोल दिया था कि मैं जल्द ही पुतिन से मिलने रशिया जाऊंगा। दरअसल ट्रंप अलास्का की ही बात कर रहे थे, उनको लगा कि अलास्का रशिया का पार्ट है। खैर, पुतिन के अलास्का पहुंचने से पहले ही ट्रंप पहुंच चुके थे, और जब पुतिन अलास्का पहुंचते हैं तो ट्रंप बड़ी ही गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हैं। वैसे ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें पुतिन और ट्रंप साथ में चल रहे हैं, और उनके ऊपर से दुनिया का सबसे खतरनाक अमेरिकन B-2 बॉम्बर और F-22 फाइटर जेट्स ऊपर से गुजरते नजर आ रहे हैं। आप स्क्रीन पर उस वीडियो को देख सकते हैं। दरअसल ये मीटिंग रशिया यूक्रेन में सीजफायर को लेकर हुई थी, लेकिन ये मीटिंग किसी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच पाई। दरअसल ये मीटिंग एक बंद कमरे में होती है जिसमें पुतिन के साथ सर्गेई लावरोव जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर एंटोन सिल्वानोव, किरिल दिमित्रियेव भी मौजूद रहे। वहीं ट्रंप के साथ मार्को रूबियो के अलावा कई और अमेरिकन ऑफिशियल्स मौजूद। मीटिंग के खत्म होने के बाद दोनों लीडर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की स्थिति हमारी सुरक्षा के लिए एक बुनियादी खतरा है। साथ ही हम इस बात से आश्वस्त हैं कि समझौते को स्थायी और दीर्घकालिक बनाने के लिए हमें संघर्ष के सभी प्राथमिक कारणों को समाप्त करना होगा। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से सहमत हूँ। जैसा कि उन्होंने आज कहा कि स्वाभाविक रूप से यूक्रेन की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। हम इसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मैं आशा करता हूं कि हम जिस समझौते पर पहुंचे हैं उससे हमें उस लक्ष्य के करीब पहुंचने में मदद मिलेगी और यूक्रेन में शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी बैठक बहुत ही उपयोगी रही। कई मुद्दों पर हमारी सहमति बनी। कुछ बड़ी बातें हैं जिन तक अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन हमने कुछ प्रगति की है। उन्होंने कहा कि जब तक समझौता अंतिम नहीं हो जाता तब तक कोई समझौता नहीं होता। इसलिए मैं थोड़ी देर में नेटो को फ़ोन करूंगा और उन सभी लोगों से बात करूंगा जो जरूरी हैं। मैं निश्चित रूप से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को फ़ोन करूंगा और उन्हें आज की मीटिंग के बारे में बताऊंगा। आज हमने काफ़ी प्रगति की है। हम जल्द ही आपसे बात करेंगे और उम्मीद है कि जल्द ही हम आपसे फिर मिलेंगे। यार दोस्तों, अब देखना ये होगा कि अब दोनों देशों के बीच में सीज फायर कब तक होता है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।